मेरी पहचान ज़हरी है, मेरी जान ज़हरी, मैदान इल्म फ़न पे इजारा रज़ा का है। बाकायदा मेरा नाम पोस्टर में था, लेकिन पोस्टर में नाम होने के बाद भी मुझे पढ़ाया नहीं गया। खासकर मेरे वालिद जो बड़े मुतमन्नी थे, अल्लाह आज उनको जन्नत नसीब फरमाए, वो मेरे साथ नहीं है सामने, उन्होंने ये नाम मुझे दिया है नूर अली, वरना मेरा नाम चांद था, चांद बाबू लोग कहते थे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप हज़रात बख़ैर होंगे। नाज़रीन इकराम, मैं आपका मेज़बान रहबर बस्तवी एक नए पॉडकास्ट के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जी हाँ नाज़रीन इकराम, अगर मैं एक नए पॉडकास्ट के साथ हाज़िर हूँ तो एक नए मेहमान के साथ भी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जी हाँ, आज के हमारे इस पॉडकास्ट में नए मेहमान हैं शायर अहले सुन्नत भाई क़ारी नूर अली नूर कानपुरी साहब क़िबला, जिनको लगभग पूरा हिंदुस्तान आजकल जानता ही है। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं भाई, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप खैरियत से हैं भाईजान? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएँ हैं। आपकी इजाज़त हो तो गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। बिल्कुल, इजाज़त है। सबसे पहले तो हमारे नाज़रीन जानना चाहते हैं कि आपने दीनी तालीम कहाँ तक हासिल की है? हमने भाईजान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन हिफ्ज़ मुकम्मल किया है और जी, तजवीद की कुछ किताबें पढ़ी हैं। जी, 3 जमात ग़ालिबन पढ़ी है, फिर उसके बाद मसरूफ़ियत हो गई, पढ़ाई छूट गई। जी। जी, तो हम ये जानना चाहेंगे किस मदरसे से आपने तालीम की शुरुआत की और किस मदरसे पर आपने इख्तिताम किया? जी। सबसे पहले मेरा एक मदरसा है जिसमें मैंने शुरुआती तालीम हासिल की है, नाज़रा वहीं से दुरुस्त किया है। मदरसा गुलशन बरक़ात चमनगंज, जिसके उस्ताद हैं हमारे पहले उस्ताद हाफ़िज़ व क़ारी नूर आलम साहब क़िबला, जिन्होंने मुझे नाज़रा मेरा मुकम्मल सही कराया है। जी, फिर उसके बाद जब हिफ्ज़ की तालीम मैंने हासिल की है तो वो अपने ही शहर में मेरे इलाके में एक मदरसा है जो बड़ी मकबूल बारगाह है, सरकार काज़ी सिराजुद्दीन अल-मारूफ़ हुज़ूर दादा मियाँ, जी, वहाँ उस मदरसे का नाम अल-जामियतुल मख़दूमिया सिराजुल उलूम है। वहाँ जब मैंने हिफ्ज़ की पढ़ाई की है तो मेरे उस्ताद जो रहे हैं, उनका नाम हज़रत हाफ़िज़ व क़ारी नजमुल हक साहब क़िबला है। और फिर जब दर्स की बारी आई तो उसमें जो मेरे असातिज़ा रहे हैं, उसमें जो जो सदर असातिज़ा हैं, उनका नाम हज़रत अल्लामा व मौलाना सैयद ज़करिया अशरफ़ी साहब क़िबला है। जी, जी। माशाल्लाह। तो इख्तिताम किस मदरसे पे हुआ? इख्तिताम अल-जामियतुल मख़दूमिया सिराजुल उलूम दादा मियाँ जाजमऊ कानपुर। वही माशाल्लाह। जी। माशाल्लाह, हम ये जानना चाहेंगे हज़रत कि आपने नात ख़वानी का कब आगाज़ किया? कैसे आपने सोचा कि इस फ़ील्ड में आएँ हमें? असल जब मदरसे की एक ज़िंदगी रहती है भाईजान, आप भी पढ़े हैं, हम भी मदरसे में रहे जी, हैं, तो जब बज़्म होती है, जी, तो बज़्म में एक शौक जागता है, तो वहीं से एक निशानदेही होती है कि ये बच्चा ये कर सकता है। कर सकता है। जी, तो हमारे जो इस लाइन के उस्ताद रहे हैं, हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद ज़करिया अशरफ़ी साहब क़िबला, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मेरा, जो कि अ, शुरू से लेकर अब तक जी, उनके साए करम में मैंने हर चीज़ सीखी है और स्टेज पे किस तरह से पेश आना है, ये हज़रत ने तौर तरीके मुझे बताए हैं, अल्लामा सैयद ज़करिया अशरफ़ी साहब क़िबला। जी, उनकी मेहनतें रही हैं इस लाइन में मुझे लाने की। जी। तो बाकायदा आपने बताया कि जो है वो जो बज़्म होती थी वहीं से आपने आगाज़ जी, जी। किया। तो हम ये जानना चाहेंगे कि कब बज़्म के ज़रिए कब अंदाज़ा हुआ आपको कि अब हम भी नात ख़वां बन सकते हैं और पूरे हिंदुस्तान में हम भी पहचाने जा सकते हैं? अ, एक महफ़िल हुई शहर कानपुर में, जी, तो उसमें हमारे करम फरमा दोस्त हैं, नकीब आज़म हिंदुस्तान सैयद वारिस चिश्ती। जी, अ, उनकी मोहब्बतें मेरे साथ शुरू में बहुत रहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी वो मोहब्बत हमसे करते हैं। उन्होंने पहली दावत मुझे दी और भाईजान वो पहला मेरा प्रोग्राम था, जिस प्रोग्राम में मैंने कलाम आला हज़रत पहली बार एक तज़मीन पढ़ा और उस कलाम से मुझे बड़ी बरकतें हासिल हुईं। उसमें माशाल्लाह। बड़ा रोल सैयद वारिस चिश्ती साहब का है। जी, माशाल्लाह। तो हम ये जानना चाहेंगे इसके पीछे जो मुश्किलात हैं, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपको? अगर हमारे नाज़रीन को बताना चाहें, क्योंकि आजकल तो ये लोग समझते हैं कि बस एक नात पढ़िए जी। और कहीं भी वायरल हो गई वीडियो तो आप नात ख़वां हो गए। तो इसके पीछे कितनी मेहनत रही, कितने मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ा है, उसके जी। बारे में थोड़ा बताइए? एक वक़्त था भाईजान, हमारे शहर में एक महफ़िल हुई थी और मेरे घर के लोग बड़े तमन्नाई थे कि मेरा बच्चा हुज़ूर की नात पढ़ेगा, जी, ख़ासकर मेरे वालिद। वो तो एक तरह से बड़े मुतमन्नी थे कि काश कि मेरा बेटा भी हुज़ूर के मिंबर पे जाके हुज़ूर की तारीफ़ करे। तो वो मैंने तैयारी की और फिर उसके बाद मैं मिंबर पे पहुँचा
भाईजान मैं जो तकलीफ़ है वो बयान कर रहा हूँ कि मिंबर पे मैं पहुँच गया, बाकायदा मेरा नाम पोस्टर में था, जी। लेकिन पोस्टर में नाम होने के बाद भी मुझे पढ़ाया नहीं गया। हुँ, बादहू ईशा से मैं बैठा रहा हुँ, और बैठा रहा, मेरे भाई लोग सामने बैठे रहे, ख़ासकर मेरे वालिद जो बड़े मुतमन्नी थे, अल्लाह आज उनको जन्नत नसीब फ़रमाए, वो मेरे साथ नहीं है सामने। आमीन। तो वो सामने बैठ के बड़े मुतमन्नी थे कि काश कि मेरा बेटा हुज़ूर की नात पढ़ेगा, लेकिन उस महफ़िल में मुझे पढ़ने को नहीं मिला। फिर उसी वक़्त मैंने अहद किया, मैं वहाँ से उतरा, हुज़ूर के मिंबर से सलाम वलाम पढ़ने के बाद गया सरकार काज़ी सिराजुद्दीन अल-मारूफ़ हुज़ूर दादा मियाँ, जिनके साया करम में मैंने तालीम हासिल की है, उस जी, बारगाह में मैं गया। भाईजान जब मैं गया मैंने हुज़ूर से रो कर मारूज़ा पेश किया कि सरकार ऐसा करम कीजिए कि लोग हाजत समझें और हुज़ूर की तारीफ़ मुझसे कराएँ। माशा ये करम की बात है। तो इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपको। आज तो माशाल्लाह पूरा हिंदुस्तान जानता है, तो अब कैसा महसूस होता है पीछे ये मुड़कर देखते हैं तो? हुज़ूर का करम है भाईजान, हम तो न्यू जनरेशन से भी यही कहना चाहेंगे कि जो पीछे के लोग हैं, वो बड़े मुतमन्नी रहते हैं कि काश के कोई जो ऊपर नात पढ़ने वाले हैं, उनके ऊपर मोहब्बतें, शफ़क़तें पेश करे। लेकिन आजकल लोग दुत्कार देते हैं, तो मैं तो यही कहूँगा कि ये चीज़ ना आए, आगे जो शोरा हज़रात हैं। जी। हम ये जानना चाहेंगे जैसे आपने बताया कि शफ़क़त, मोहब्बत वो हर तरह से दिखानी चाहिए जी, जी। लोगों को। तो क्योंकि आपके प्रोग्राम में कई मर्तबा जो है हमने देखा कि हिंदुस्तान के मारूफ़ सना ख़ां जी। जनाब असद इक़बाल जी, कलकत्तवी जी। साहब आपके साथ महफ़िल में, फिर उसके जी। बाद आप नात ख़वानी कर रहे हैं, मोहब्बतों से नवाज़ रहे हैं, तो क्या ये सिर्फ़ स्टेज तक ही महदूद रहता है हज़रत का या फिर अंदर भी उसी तरीके से रहते हैं असद इक़बाल साहब? अच्छा, नहीं माशाअल्लाह असद भाई जो हैं वो एक ब्रांड है। आप तो वो तो जानते हैं, बिल्कुल दुनिया हाँ। जानती है। जी। अल्हम्दुलिल्लाह उनको सुन के ही लोगों ने पढ़ना सीखा है बिल्कुल, ये बात ना? सही है। तो जब वो मिलते हैं, शफ़क़त फरमाते हैं। एक महफ़िल हुई थी बस्ती में, हुँ, जिसमें सैयद कलीम अशरफ मियाँ, जिनकी दावत महुआ मोहब्बत डाबर से मैं शरीफ। गया था, महुआ डाबर शरीफ में। वहाँ असद भाई भी थे और बादहू महफ़िल उन्होंने कुछ चीज़ें नसीहत के तौर पे मुझे बताई कि नूर, ये जो माहौल है, ये जो लोग एकदम से तुम्हारी तरफ खींचे चले आ रहे हैं, तो इसको कामयाबी मत समझना बेटा। हुँ, कोशिश ये करना कि हुज़ूर तुमसे राज़ी हो जाएँ। बेशक। ये असद भाई ने मुझसे कहा था, अल्लाह उनको सलामत रखे। इसी तरह हुज़ूर की नात गोई की तौफ़ीक बख्शे मालिक उनको। आमीन, आमीन। हमने सुना है कि इसी तरह छोटों पर वो बहुत शफ़क़त फ़रमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ऐसे शोरा की ख़ास तौर पर हमें ज़रूरत है और बहुत ऐसे छोटे शोरा को हमने उठते देखा है। असद इक़बाल कहीं नारा लगा देते हैं, तो कहीं मजमा उठा देते हैं, तो जी, उसके ज़रिए वो शायर कामयाब हो जाता है। बहुत सारे ऐसे शोरा को हमने जी, देखा भी है। तो ज़्यादातर आपके जो कलाम होते हैं, वो आप तज़मीन में पढ़ते हैं। जी, तो हम ये अल्हम्दुलिल्लाह। जानना चाहते हैं गैर तज़मीन और तज़मीन में आपको क्या फ़र्क नज़र आता है? तज़मीन में एक रूहानियत सी महसूस होती है जी, और वजह कलाम आला हज़रत और फिर भाईजान ये मेरी पहचान है। बेशक। आज जो मुझे लोग जानते हैं आपकी दुआओं से, तो यही जान के बुलाते हैं कि इनसे कलाम आला हज़रत सुना जाएगा। जी, माशा और अल्लाह का एहसान है, हुज़ूर का करम है कि मैं जिस महफ़िल में जाता हूँ, कोई भी महफ़िल हो, चाहे वो मुहर्रम शरीफ में हो, लेकिन कलाम आला हज़रत ही से मैं शुरुआत करता हूँ। ये माशाअल्लाह। हुज़ूर का करम। हम ये जानना चाहते हैं शहर कानपुर में बहुत सारे नात ख़ां, जी, शोरा बहुत अच्छे-अच्छे शायर पैदा हुए, अच्छे-अच्छे नात जी। ख़ां आज भी हैं। तो कानपुर के शहर में आप कौन-सी ऐसी शख्सियत है जिनको नात ख़ानी में पसंद करते हैं? रहबर भाई कहने का मतलब ये है कि हुज़ूर की नात पढ़ने वाला तो सब बिल्कुल, बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह। कोई होता है दिल के करीब होता है, हाँ, तो उसे तो सब खुसूसन काबिल जो एहतराम है। मख़सूस हैं, जी, उनकी एक फ़हरिस्त है, जैसे हज़रत हाफ़िज़ व क़ारी ज़ैनुल आबिदीन साहब जी, क़िबला कानपुरी। ज़ैनुल भाई ने भी बड़ी मोहब्बतें पेश की हैं और एक नाम है जिस जिसको मैं आज भी सुनता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तन्हाइयों में सुनता हूँ, जनाब सैफ़ रज़ा कानपुरी। हुँ, और भैया से जब मुलाकात होती है तो कुछ चीज़ें उनसे सीखने को मिलती हैं। जी, जैसे सैयद वारिस साहब से सीखने को मिलती हैं, ऐसे ही सैफ़ रज़ा कानपुरी हुँ, साहब से भी मुझे सीखने को मिलती हैं। हालाँकि मेरी फ़हरिस्त में कई लोग हैं, अल्लाह तमाम को सलामत रखे, शहर कानपुर के जितने भी शोरा हैं मेरे सर का ताज हैं। मैं सबसे जूनियर हूँ, वो सबसे सीनियर हैं। अल्लाह जी। सबको हाँ, सलामत रखे। सैफ भाई तो इस मामले में जी, देखा जाए तो सबसे सीनियर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ तक मेरी नज़रें काम कर रही हैं। जी। तो उम्मूमन आप कलाम आला हज़रत ही पढ़ते हैं या उसके अलावा और भी किसी बुज़ुर्ग का कलाम पढ़ते हैं? अक्सर मैंने कलाम आला हज़रत हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद
इन बुजुर्गों के किसी भी कलाम को मैंने पढ़ा है तो तज़मीन के साथ पढ़ा है, जो कि मेरी एक पहचान है। कलाम ताजुश शरिया भी पढ़ा है तो तज़मीन के साथ पढ़ा है। हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद का कलाम पढ़ा है तो तज़मीन के साथ पढ़ा है। अल्लामा हसन रज़ा खां का कलाम पढ़ा है तो तज़मीन के साथ पढ़ा है। जी, जितने भी बुजुर्गान दीन हैं। जी। अच्छा, आज देखा जाए कि स्टेज का जो माहौल है वो बिल्कुल तब्दील हो चुका है। तो आप इ इसको किस ज़ाविये से देखते हैं? हम तो यही कहेंगे कि नात हुँ, जो है हुजूर की तारीफ़ है। जैसे बिल्कुल। हज़रत हस्सान बिन साबित ने लिखे हैं व अहसनु मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी सुभान व अल्लाह। अहसनु मिनका लम तलिदिन निसाउ खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशाउ। अगर इन मिसरों पे ज़हन किया जाए और उस पर अमल किया जाए, तो खुद ही समझ में आ जाएगा कि नात है क्या? है क्या? जी। हाँ, बिल्कुल सही बात आपने फ़रमाई। अच्छा, हम ये भी जानना चाहेंगे जैसे अभी हमने कहा कि शहर कानपुर के जी, कुछ शोरा का उनका आपने नाम भी ज़िक्र किया, तो हम ये जानना चाहते हैं इस वक़्त तो आपको बहुत सारे लोग सुनते हैं, जी। लेकिन मुल्क हिंदुस्तान की अगर बात की जाए फ़िलवक़्त तो आप किसको तन्हाइयों में सुनते हैं? हमने देखिए शुरुआती इब्तिदाई दौर में पहले तो असद भाई, असद भाई ज़ैनुल सबके भाई, जी। सैफ भाई, है ना? हुँ, ये सब बड़े लोगों को सुना है, नूर भाई, जी। जितने भी हैं मुझसे बड़े हैं। हुँ, लेकिन जिनसे सीखने को मिलता है वो हैं सैयद ज़बीब मसूद, पाकिस्तान, हुँ, खालिद हसनैन खालिद, वक़ार महमूद हाशमी। हुँ, तो इनको जब सुनते हैं, हिना नसरुल्लाह, हुँ, इनको सुनने के बाद सीखने को मिलता है कि पढ़ना किस तरह से चाहिए। जी। हाँ, अच्छा, सीखने को भी मिलता है और नात पढ़ी कैसे जाती है जी, ये जी। भी जी, वहीं जी। से मिलता है कि नात जो है दुनिया के लिए नहीं बल्कि इश्क़ रसूल में सुभान डूबकर अल्लाह, पढ़ने का नाम बेशक। है, ये वहाँ से सीखने को मिलता है। आपने बहुत अच्छे-अच्छे नाम लिए सैयद ज़बीर मसूद, जी, उसके बाद खालिद भाई, ये जी, सारे बहुत अच्छे नात ख़वां और बहुत अच्छे जी, घेराबंदी करने में तो जी। माशाअल्लाह इनका कोई जवाब ही नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह। अब थोड़ा-सा सवालात का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं क्योंकि अमूमन देखा जाता है आजकल हमारे जलसों में ज़्यादातर अ, उछल-कूद का माहौल ज़्यादा हो गया है। आप भी बुलवाते हैं सुभान अल्लाह हाथों को उठा कर के, जी, लेकिन उतना नहीं उछल-कूद के कि एकदम उछल जाओ, खड़े हो जाओ, ये सब नहीं होता। आप बड़ी संजीदगी के साथ जब तक कलाम आला हज़रत पढ़ते हैं, जी। संजीदगी के साथ पढ़ते हैं, तो ये जो हाथों को उठाना, लहराना, चिल्लाना, बुलवाना, ये इसको किस नज़रिए से आप देखते हैं? हम तो अब आप खुद ही जान रहे हैं हालत हाज़िरा को देखते हुए नात शरीफ जिस तरह से पढ़ी जाती है, उसके एक अलग मकाम होते हैं। अब ये वाला जो मामला है ये मुआशरे को देखते हुए जैसे लोग चाह रहे हैं, वरना लोग ये कहते हैं कि वो आए चल नहीं पाए, हुँ। उन्होंने ये नहीं किया। मतलब ये अवाम की तरफ से होता है। जब हाँ, वो ये तो अपनी तरफ से रिएक्शन वो पेश होता है। करते जी, हैं, जी। तब जाके अब कमेटी का कोई मेंबर अगर बुलाता है, उसके बाद अगर कोई सलीके से नात पढ़ता है, तो उसको इतना नहीं पसंद किया जाता है, जितना उछल-कूद इल्ला होता है। माशाअल्लाह। हाँ जी। हाँ, तो उछल-कूद को ज़्यादा ही लोग तरजीह देते हैं। हम तो यही कहेंगे कि जिस तरह से नात शरीफ पढ़ी जाती है, उसी तरह से नात शरीफ पढ़ी जाए। बाअदब होकर के। जी, जैसे अमूमन देखा जाता है कि बहुत सारे ऐसे भी शुरा पाए गए हैं, जो कुछ पढ़े-लिखे होते नहीं हैं, हिंदी जी, में लिख कर लेके आते हैं जी, और मिंबर पर खड़े होकर हिंदी में देखकर पढ़ते हैं। जी, तो इसको किस नज़रिए से आप देखते हैं? क्योंकि आप नात ख़्वानी करने आए हैं और जी, आपको एक शायर और एक आलिम की हैसियत से लोग देख रहे हैं ना, जी। तो जो हिंदी में नात पढ़ते हैं, उनके लिए क्या किस नज़रिए से आप देखते हैं इसको? हम तो यही कहेंगे कि अगर वो उर्दू पे ज़्यादा फ़ोकस दें, तो उनके अल्फ़ाज़ और उनको माना उसका खुद पता चल जाएगा, खुद पता चल है ना? जाएगा। वो उर्दू जो है वो हमारी अपनी ज़बान है, बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम इसी चीज़ से पहचाने जाते हैं जी, कि बिल्कुल। उर्दू हमारी ज़बान है, जी, बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, देखा जाता है नूर भाई, हम थोड़ा-सा एक सवाल और इसमें ऐड करेंगे कि जैसे कह रहे हैं कि आप उर्दू जो है हमारी ज़बान तो ही है जी, अल्हम्दुलिल्लाह और हिंदुस्तान की भी ज़बान है, ये हमारी ज़बान अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं इसलिए हमारी जी, ज़बान है जी, जी, सुभान जी, अल्लाह। हम तो ये हमको बताइएगा कि एक नात ख़ां को मसाइल पर कितना अबूर हासिल होना चाहिए? एक नात ख़ां को मसाइल पे अबूर इतना हासिल होना चाहिए कि जो नात शरीफ वो पढ़ रहा है, कम से कम उसका माना मसदर वो जानता हो। हुँ, तब उस नात को वो महसूस कर पाएगा। कर पाएगा, जी। तब वो अवाम तक अपनी फ़ीलिंग को बयान कर सकता है। अब नात का शेर हमें नहीं मालूम है, उसका वज़न नहीं मालूम है, उसके बाद हम महफ़िल में पढ़ेंगे, तो ज़ाहिर है कहेंगे कुछ, अवाम कुछ और समझेगी। तो वही जी, हाँ, यानी मसाइल का जानना बहुत ज़रूरी जी, है
क्योंकि अगर कुछ छोटे-मोटे मसले हो तो खुद भी हल कर सकें, जी क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह। आवाम ज़्यादातर टच में रहती है। जी, जी। तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपका वो कौन-सा कलाम रहा कि जिसकी वजह से आपको शोहरत मिली और इस वक़्त आपको पूरा मुल्क हिंदुस्तान जान रहा है? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। वो कलाम वही है भाईजान, जो मेरी पहली महफ़िल है हुज़ूर के करम से कानपुर में सैयद वारिस साहब की मोहब्बतें मुझे वहाँ तक खींच के लेके गई थी और वो कलाम था आला हज़रत का सुनते हैं कि महशर में सिर्फ़ सिर्फ़ उनकी उनकी रसाई रसाई है, गर उनकी रसाई है, लो जब तो बनाई है। बनाई। इसी कलाम की तज़मीन मैंने पहली बार पढ़ी है और आला हज़रत का वो करम हुआ है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हुँ, लोग मुझे तज़मीन के बादशाह के नाम से जानते हैं। ये उनका अपना जी, माशाल्लाह। कहना है। यानी ये कलाम आपका पहले फर्स्ट और जी। इसी से आपको शोहरत मिली। जी, जी। तो हम चलते-चलते अब आपने क्योंकि कह भी दिया है तो हम जी। चाहते हैं कि हमारे यहाँ पॉडकास्ट से भी अगर 1-2 शेर किसी कलाम के आप सुना दें तो बड़ी मेहरबानी नहीं, होगी। बिल्कुल इंशाअल्लाह जी। सुनाएँगे। सबसे औला आला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। सुभान अल्लाह। कौन देता है देने को चाहिए, कौन देता है देने को चाहिए, देने वाला है सच्चा सुभान हमारा अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी। बेशक। गमज़दों को रज़ा मुज़दा दीजिए के है, गमज़दों को रज़ा मुज़दा दीजिए के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी, वाह! सुभान अल्लाह, सुभान हमारा नबी। माशाल्लाह। ये वो कलाम है, जी, जब मैं तन्हाई में रहता हूँ, तब भाईजान पढ़ते इसी हैं। कलाम को गुनगुनाता हूँ। अच्छा, अब हम ये चाहते हैं हमारी खुद की फ़रमाइश अगर वो कलाम आपको याद हो तो उसको ज़रूर 1-2 शेर पढ़ दीजिए। जी। मेरी जान अज़हरी वो क्योंकि इससे भी आपकी शोहरत में काफ़ी जी, जी, इज़ाफ़ा जी, हुआ है तो अल्हम्दुलिल्लाह। अगर अ, 1-2 शेर इसका पढ़ देंगे तो पहले मैं वज़ाहत कर दूँ, जी। इसी कलाम की वजह से मुझे बरेली शरीफ बुलाया गया। हुँ, हाँ, पहली बार मैंने कहीं पढ़ा तो एक फ़ोन आया बरेली शरीफ से, पहली बार बरेली शरीफ के अंदर एंट्री जब हुई है। तो इसी कलाम की हाँ, सनाख़ानी करने के लिए, जी। तो मुझसे कहा गया ख़ुसूसन, मैंने पूछा भाईजान आपने याद किया ये आपकी मोहब्बत, बोले कि आपको बस एक कलाम आके यहाँ पढ़ना है। हुँ, हमने कौन-सा? बोले वही मेरी पहचान अज़हरी है, अच्छा। मेरी जान अज़हरी। मैं 1-2 एक मतला एक शेर। जी, बिल्कुल, बताओ। मेरी पहचान ज़हरी है, मेरी जान ज़हरी, वाह! मैदाने इल्म फ़न पे इजारा रज़ा का है, तक़वा बुलंद फ़तवा अनोखा रज़ा का है। मैं क्या बताऊँ आपको क्या-क्या वाह, रज़ा वाह! का है, वादी रज़ा की कोहे हिमाला रज़ा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रज़ा का है, मेरी पहचान ज़हरी है, मेरी जान ज़हरी। वाह, वाह! तुम बुग़्ज़ की ओटो से उतर क्यों नहीं जाते, जिस समत बरेली है उधर क्यों नहीं जाते। कुत्तों की तरह जीना है किस काम का जीना, अख्तर से अदावत है तो मर क्यों नहीं जाते, मेरी पहचान ज़हरी है, मेरी जान ज़हरी। यही माशाल्लाह। वो बंद था, जिस बंद को सुनने के लिए उन्होंने याद किया था बरेली जी, शरीफ में। माशाल्लाह। तो इस कलाम के ज़रिए आपकी पहली हाज़िरी बरेली शरीफ जी, में हुई। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह, सिलसिला चालू हो गया होगा। जी। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अब हम ये जानना चाहते हैं चलते-चलते कि क्या आप खुद शायरी करते हैं या दूसरों का कलाम पढ़ते हैं? नहीं, नहीं, शायरी तो तुकबंदी जिसे बोलते हैं, जैसे एक आध शेर लगा देना, एक हुँ, कोई कलाम हो। हुँ, हाँ, देखिए अब आपने बहुत अच्छा नुक्ता यहाँ पर ला के रखा है। मेरे एक दोस्त हैं, पहली बात
मैंने जो आगाज़ किया है तज़मीन का, इसमें जो तज़मीन है वो तज़मीन गौहर है। तज़मीन हाँ, महबूब महबूब गौहर गौहर साहब जी, इस्लामपुरी। जी। आज तक उनसे हमारी सामने-आमने मुलाकात नहीं हुई है। हुँ, ये उनकी मोहब्बत है कि उनके कलाम मैंने पढ़े हैं, उनकी तज़मीन आला हज़रत के कलाम पे जो उन्होंने कही है, वो पढ़े हैं। एक मेरा दोस्त है जो बहुत मुख़लिस है, जी, अल्लाह उसको सलामत रखे, आमीन। बहुत मोहब्बती है और बहुत गरीब है, गुर्बत का शिकार है। अल्लाह पाक हुज़ूर की नात के तुफ़ैल उसके नसीबे चमका दे। आमीन। जनाब शुएब वारसी कानपुरी, उसके कई कलाम हैं। आपको तो ये भी बता दूँ, ये जो कलाम मैंने पढ़ा है, मेरी पहचान अज़री, ये भी उसी ने ही लिखा है। ये शोएब भाई का कलाम। हाँ, शुएब वारसी कानपुरी। हुँ, हाँ, ये उसकी मोहब्बतें रहीं, उसके बहुत से कलाम मैं पढ़ता हूँ। यूँ मान लीजिए ज़्यादातर जो कलाम हैं, वो शुएब वारसी के ही लिखे कलाम। हुए हैं। जी, हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह जो आला हज़रत के कलाम के बाद मैं पढ़ता हूँ। अभी जो एक तज़मीन मैं पढ़ रहा हूँ इन दिनों, मदीना आने वाला है, ये भी उसी ने कही। हुँ, हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यानी आप मक्ते के साथ इंसाफ़ करते हैं कि ये उनकी मोहब्बतें रहती हैं। हुँ, अक्सर मैंने कहा कि आप अपने मक्ते से कलाम को कह के दिया कीजिए। बोले नहीं, तुम पढ़ो, हम पढ़ें, बात तो एक ही है। हुँ, ये उनकी मोहब्बतें और शफ़क़त लिसानी है। जी। हाँ। तो यानी कब आजकल यही देखा जाता है, ट्रेंड बना हुआ है, लोग अपने नाम के साथ मक्ता लगाकर पढ़ते हैं। नहीं, नहीं, कभी हमारी तरफ तो उनकी इजाज़त भरपूर रहती है। मुकम्मल रहती है। जी, हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन फिर भी जो है जी। नात ख़ां हज़रात को थोड़ा-सा एहतियात रखना जी, चाहिए जी, क्योंकि जी। निचोड़ा जाता है दिल का शौख़ून तब एक नात बनती है। क्या कहना है। जी, क्योंकि नात ख़ानी बहुत अज़ीम जो है काम है, जिससे अल्हम्दुलिल्लाह, हुज़ूर लेते हैं वही ले कर अल्हम्दुलिल्लाह। पाता है। नात ख़ानी भी एक अज़ीम काम है। तो चलते-चलते हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो आपका पूरा सफ़र रहा, नात ख़ानी का अभी तक चल रहा है माशाअल्लाह, अल्लाह करे आप खूब तरक्की करें और पूरे हिंदुस्तान में इसी तरीके से चलते रहें। आमीन। और हम ये जानना चाहेंगे, ये जो सफ़र रहा आपका, इनमें इस सफ़र में किन-किन का सपोर्ट रहा आपको ख़ासकर? अव्वलन जो सपोर्ट रहा है, पहली बात तो फ़ैमिली। फैमिली। हाँ, ये अल्लाह का एहसान है कि मेरे जो भाई हैं, 6 भाई हैं हम लोग हुँ, और हम अल्लाह से यही दुआ करते हैं जिस तरह से मेरी फ़ैमिली रहती है एक साथ, 6 के 6 भाई अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग एक साथ रहते हैं। माशाअल्लाह। बस कमी ये है कि वालिद अब नहीं है, लेकिन वालिदा का साया है, ये अल्लाह का बेपाया करम है। और फिर उसके बाद मेरा जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया है मेरे दोस्तों ने। देखिए, मैं उन दोस्तों का भी नाम ले रहा हूँ, जी, बिल्कुल। जो मख़सूस दोस्त हैं मेरे, जिन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया है हुँ, इस लाइन में आने के लिए। वो तो अभी से नहीं, जब हम कुछ भी नहीं थे, तब तब से से। वो जानते हैं, तब से वो इज़्ज़त देते हैं। हुँ, ये हुज़ूर का करम है। उसमें जो सर-ए-फ़हरिस्त पहला नाम है, हज़रत हाफ़िज़ वक़ारी हसीन, हाफ़िज़ आसिफ़ साहब, हाफ़िज़ शारिक साहब, हाफ़िज़ शुऐब साहब, हाफ़िज़ अदनान साहब, हाफ़िज़ शाबान साहब, अल्हम्दुलिल्लाह। और भी मेरे कुछ दोस्त ऐसे हैं, जिन्होंने मेरा बड़ा सपोर्ट किया है। एक हमारे दोस्त हैं हाफ़िज़ आसिफ़, हुँ, वो भी मछरिया के हैं, उन्होंने भी बड़ी मोहब्बतें मेरे साथ पेश की हैं। ये वो दोस्त हैं, हालाँकि और भी दोस्त हैं, ज़हन में नाम जी, नहीं है, जी, हाँ, लेकिन किसी का नाम उनकी छूट जगह भी ना दिल पाए। में है, जी। दिल में है। ये उनके सपोर्ट रहे हैं कि मेरी हुँ, जब हिम्मत टूटने लगती थी, तो वही साथ देते थे कि भाई आप पढ़िए, आप बहुत अच्छा पढ़ते हैं, हुँ, इंशाअल्लाह आप हुँ, अच्छा मकाम हासिल करेंगे। किसी का छूट गया हो तो माज़रत ले लीजिए नहीं, क्योंकि नहीं, सबकी मोहब्बतें मेरे हाँ। साथ हैं। जी भाई हाफ़िज़ देखिए नूरुल अता साहब हैं, जी, किसी का बहुत से नाम ऐसे अगर हैं। छूट गया हो तो मैं उनकी तरफ से माज़रत ख़्वाह हूँ। जी, ये सब चलता रहता है और किसी का नाम आता है, किसी का नाम छूट जाता है। बहरहाल नूर भाई आपका नाम क्योंकि नूर अली नूर है, जी। तो अमूमन क्योंकि हमको ऐसा लग रहा है कि नूर तख़ल्लुस होगा लेकिन ये उसकी वजह तस्मिया क्या है इसको थोड़ा डिटेल से बताइए? हम आपको भाईजान और बैकग्राउंड से बताएँ, जी, बिल्कुल। हमारे वालिद साहब हुँ, जब हमें मदरसे में दाखिला कराने ले गए, तो पहला मदरसा हमने आपको बताया गुलशन-ए-बरक़ात, जी। चमनगंज, हुँ, हाफ़िज़ व क़ारी नूर आलम साहब क़िबला, वो वहाँ के उस्ताद थे, वो उनका नाम था। और जो मेरा नाम था, तो पहले मुझे जो लोग पुकारते थे, वो चाँद के नाम से पुकारते थे। चाँद के नाम से। हाँ, जी। नूर अली कोई नहीं जानता था, हुँ, नूर अली नाम ही नहीं था मेरा। हुँ, हाँ, तो ये कैसे पैदाइश नाम के आया? बाद असल जब मदरसे में हम गए, तो रजिस्टर्ड हज़रत बना रहे थे, तो रजिस्टर में पूछा नाम, बोले चाँद बाबू। हुँ, बोले चाँद बाबू? ऐसे देखने लगे, तो बोले ठीक, बोले पढ़ो बेटा। तो इस तरह से शुरुआत जब हुई तो पढ़ा, तो सुनाया। बोले कि मेरे वालिद साहब से कि अगर इसका नाम मैं रख दूँ, तो कोई तकलीफ़ तो नहीं होगी? बोले और बेटों के नाम बताइए, तो अब्बू ने सबके नाम बताए।
तो कहा आज से मेरा नाम नूर आलम है और इसका नाम नूर अली रहेगा। ये हमारे पहले उस्ताद कारी नूर आलम साहब चमनगंज, जी उन्होंने ये नाम मुझे दिया है नूर अली, वरना मेरा नाम चांद था, चांद बाबू लोग कहते थे। जी ये उन्होंने अपने नाम से नाम दिया। फिर जब नात खानी के यहाँ इस प्लेटफार्म पे जब आए हैं, फिर उसके बाद नूर अली थोड़ा सा वो लग रहा था, तो नूर अली नूर, बस इसी वजह से, और कोई इसमें वो नहीं। यानी ये आपका नाम मदरसे में पड़ा नूर अली, जी पहले आपका नाम चांद बाबू था। जी बहरहाल अभी पुराने दोस्त जो होंगे वो आपको इसी नाम से जानते होंगे। हाँ, कुछ लोग तो चलते चलते हम ये जानना चाहेंगे, जैसे अब आप नात खानी कर रहे हैं, मसरूफियत आपकी बढ़ गई है, जी तो दोस्तों की शिकायतें भी रहती होंगी, जाहिर सी बात है वो शिकायत करते होंगे अब बदल गया है दोस्त, ये नहीं रहा वो जी नहीं रहा, तो क्या अब भी आप अपने दोस्तों से उसी तरह मिलते हैं कि अब कुछ बदलाव आया है आपके? दोस्तों का जो मामला है वो दिल का रिश्ता है, और माशा अगर दोस्त इस चीज को समझेंगे तो कभी ये नहीं सोचेंगे बिल्कुल। भाईजान, है ना। जी तो दोस्त जो होगा वो ये कभी सोचेगा ही नहीं। बात आपकी जायज है, लोग ये कहते हैं कि अब बड़ा हो गया तो टाइम नहीं देता, टाइम नहीं देता। लेकिन हम तो यही कहेंगे तो कि दोस्त हमेशा एक ही कद का होता है दोस्त के लिए, ना वो छोटा होता है ना बड़ा। वो बात अलग है कि उसको अदब कहीं चाहिए, मकाम कहीं चाहिए। हाँ, देखिए एक बात और हम आपको बता दें, हमारे जो बचपन के 2 दोस्त ऐसे हैं कि जिनके साथ मेरा शब-ओ-रोज़ उठना-बैठना हुआ है। हाफ़िज़ शारिक हैं और कारी अलीम हैं, कारी नूर आलम हैं। ये 2-3 हज़रात ऐसे हैं कि जिनके साथ मेरा उठना-बैठना, हर तरह की बातें शेयर हुई हैं। ये वो दोस्त हैं। हालाँकि इनकी कोई शिकायत नहीं रहती, अल्लाह का बड़ा एहसान है भाईजान, आपकी दुआएँ हैं। ये लोग बड़ी इज़्ज़त देते हैं, हमेशा हमें नूर भाई ही कहते हैं। जी। हाँ, ये इनकी तो मोहब्बत यानी है। ये जितने अहबाब आपके हैं, जब आप प्रोग्राम में रहते हैं, तो शिकायतें करते होंगे, लेकिन जब खाली रहते हैं, तो शिकायतें दूर करने का मौका भी देते हैं वो। जी, जी, सामने तो नहीं कहते हैं, हाँ, पीठ पीछे वल्लाहु आलम, लेकिन बड़ी मोहब्बत करते हैं। खाली रहते हैं, तो उनको वक़्त देते हाँ, हैं। जी। जी। आखिर में चलते-चलते आपने इतना वक़्त दिया और इस वक़्त हम तकरीबन सुबह के फ़जर से पहले ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आखिर में हमारे इस प्रोग्राम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अभी तक हमने बहुत सारे उलमा, शोरा का इंटरव्यू लिया है। हम तो अ, रियल में बताएँ सच्चाई, हम तो बड़े मुतमन्नी थे कि कब आपसे मुलाकात होगी। जी, ये दिल की बात है, वल्लाह हम ये चाहते थे कि काश के रहबर भाई से मुलाकात हो और उनसे कुछ बात हम भी अपनी रखें, जी, लेकिन ये बड़ा करम हुआ है कि आज हुज़ूर की महफ़िल पढ़ने बस्ती खलीलाबाद जी। आना हुआ और आपसे मुलाकात हो गई। ये आपकी मोहब्बत है कि आपने इतना कीमती वक़्त इस हिस्से में दिया है। अल्लाह आपको सलामत रखे। आमीन। आप ये जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम है। आप लोगों की पर्सनल लाइफ़ की बात भी होती है और हर एतबार से आप सारी चीज़ें मंज़रकशी कर देते हैं। जी, ये बड़ा करम है आपका। अल्लाह आपको खूब बरकतों से नवाज़े, आमीन, मालिक बदनज़रों से महफ़ूज़ फ़रमाए आपको। आमीन, आमीन, आमीन। नूर भाई आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक़्त इनायत फ़रमाया। नाज़रीन इकराम, नूर भाई से मेरी पहली मुलाकात बहुत पहले हुई थी मकाम दरगाह शरीफ में। उस वक़्त हम लोग एक-दूसरे को सही से पहचानते नहीं थे और उस वक़्त ज़ाहिर-सी बात है उतनी शोहरत नूर भाई की नहीं थी, लेकिन आते थे, प्रोग्राम होता था, इतना सिलसिला नहीं था। अब जितना सिलसिला हो गया, अब इनकी तारीख़ें खाली नहीं रहती। अल्लाह करे इसी तरीके से इनकी तारीख़ें खाली ना रहें और दिन-ब-दिन ये तरक्की करते रहें। और हमने बहुत जो है पहली मर्तबा इनको कॉल किया था, कॉल रिसीव नहीं हुआ, आराम कर रहे थे और उसके बाद मेरा नंबर सेव था कि नहीं सेव था, शायद ट्रू कॉलर के ज़रिए पता चला होगा कि रहबर बस्तवी साहब हैं, उन्होंने कॉल वापस किया और हमने बातचीत हुई। उसके बाद हमने कहा आप तशरीफ़ ला रहे हैं बस्ती में? तो इन्होंने कहा जी तशरीफ़ ला रहे हैं। तो हमने कहा कि आप पहचान रहे हैं मैं कौन हूँ? तो बताया कि हाँ रहबर रहबर भाई आप बोल रहे हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है जो कॉलें आपके पास जाती हैं उसे रिटेन भी करते हैं जी, कि अल्हम्दुलिल्लाह। नाम वग़ैरह देख कर रिटेन करते नहीं, हैं। नहीं भाईजान। सारे कॉल रिटेन जी, करते जी। अब हैं। मसरूफ़ियत का मामला ये है, रात महफ़िल में, दिन जी, सफ़र में, कभी-कभी नींद आ जाती है तो फ़ोन नहीं देख पाते हैं। जी, लेकिन जैसे ही देखते हैं तो कोशिश ये करते हैं कि जो रैंडम कॉलें आई हैं, उनको रिटर्न कर दिया जाए। जी। तो आपके जो प्रोग्रामात होते हैं, जी। तारीख़ वग़ैरह डायरेक्ट लेते हैं या कोई असिस्टेंट वग़ैरह रख दिए हैं? नहीं, नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। जी, हाँ, जो बात होती है सामने से होती है। डायरेक्टली। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। नूर भाई आपका बहुत शुक्रिया।